बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, जिसकी वजह से मैंने कहा कि बैकग्राउंड जो नॉइज़ हैं या आवाज़ें हैं वो आपको ना आ सकें। सो इसलिए ये जो हाथ में है ये माइक है जी। सो इन्हों वेख के डरियो ना। अच्छा, पहला सवाल जो है वो ये है जी कि किसी ने छोड़ा था कि जी कि ILR कार्ड के बारे में जो है वो बताइए कि वो क्या है और उसकी एक्सटेंशन जो है वो कैसे होती है। देखिए, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन का मतलब ये है कि आप चाहे 5 इयर्स रूट के ऊपर हैं या आप 10 इयर्स रूट के ऊपर हैं, जिस वक्त आपका वो टाइम मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद जो है आप ILR के लिए, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब आपने ILR अप्लाई कर लिया, अच्छा, एक तो ये है कि ILR के लिए भी आपको लाइफ इन द UK जो है वो पास करना पड़ता है, या आप एग्जेम्प्टेड हों। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज भी ऐसे ही है, या आप एग्जेम्प्टेड हों। सो दोनों कंडीशनों में इस तरह की ही सिचुएशन आती है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं उनके पास ILR ऑलरेडी होता है। सो लेट्स से अगर आपके पास ILR ऑलरेडी है, अब आपने डिसाइड किया है कि जी हमने अपनी सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना है, तो जब आपने सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए भी जो है आपको लाइफ इन दी UK और बाकी जो हैं वो पास करने पड़ते हैं। गुड 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 गुड। अच्छा, वो लाइफ इन दी UK और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पास करना आपके लिए लाजमी होता है। अच्छा, लेकिन अब चूँकि लाइफ इन दी UK आप पास नहीं कर पाए अभी, या आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आप B1 जो है वो आपने कंप्लीट नहीं किया, तो अब इस तरह की सिचुएशन में आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस ये होते हैं कि आप कहते हैं जी कि बेटर यही है कि हम ILR की एक्सटेंशन ले लेते हैं। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पास नहीं कर पाए हैं, तो आप सिटीज़नशिप अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आपके लिए कोई इश्यूज़ हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल कोई इश्यूज़ नहीं है। सो आप उसके लिए ये है कि एक्सटेंशन जो है ILR की एक्सटेंशन, बहुत से लोग जो हैं वो एक्सटेंशन अप्लाई कर देती हैं। बहुत से हमारी जो बुज़ुर्ग कह लीजिए, जो पेरेंट्स आए होते हैं, वो ILR की एक्सटेंशन ही मोस्टली लेते हैं। उसकी वजह ये है कि वो लाइफ इन दी UK पास करना उनके लिए मुश्किल होता है, और उनमें से बहुत से लोग वेट करते हैं कि जी हम जो एज है वो 65 को हिट करें। सो जब वो एज 65 को हिट करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी वो जो एक्सटेंशन के लिए जो लाइफ इन दी UK या जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें वो एग्जेम्प्टेड आ जाते हैं। सो 2-3 तरह के जो एग्जेम्पशंस आती हैं, या आप अंडर 18 हो, या आपकी एज 65 से ज़्यादा हो, या तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी के हवाले से अगर आपको इश्यूज़ हों तो दैन जो है वो आप एग्जेम्प्टेड होते हैं कि आपको वो लाइफ इन द UK या इंग्लिश लैंग्वेज पास नहीं करना पड़ता। सो बाकी कंडीशन में अब मैंने आई डू होप कि मैंने आपको ILR क्या है वो, और जो ILR की एक्सटेंशन क्यों करवाई जाती है उसका मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जी। लेट मी रीड सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, तो फिर मैं उसका जवाब दूँ जी। अच्छा जी, एक वीज़ा होता है जी। बहुत से लोग जो होते हैं जब विजिटर वीज़ा के ऊपर होते हैं, या जो ओवरस्टेयर हुए होते हैं, या जो इलीगल होते हैं, या किसी और वजह से भी है। चलिए पहले इसको अगर हम इस सेंस में कह लें कि जो ज़्यादा फेमस वर्ड है वो है जी कि 10 इयर्स रूट जो है वो कहा जाता है कि जी कि मुझे 10 साल रूट के ऊपर जो है वो वीज़ा मिला हुआ है। 2.5 साल का जिसको कहते हैं 2.5 ईयर लीव जो होती है, और वो 10 इयर्स को जाके हिट करता है। सो अब वो 10 इयर्स रूट जो है वो बाज़ जो है जो 5 इयर्स रूट के ऊपर स्पाउस वीज़ा के ऊपर लोग आए होते हैं, उनकी भी बाज़ जो है वो एक्सटेंशन जिस वक्त वो करवाते हैं तो उसमें फाइनेंशियली थ्रेशोल्ड जो है वो सम टाइम उसको मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो होम ऑफिस जो है उनको 10 साल के रूट के ऊपर डाल देता है। सेम इसी तरह जो लोग डिफरेंट पेरेंट्स रूट के ऊपर वीज़ा लेते हैं, या बाज़ बच्चों के रूट के ऊपर जब वीज़ा लेते हैं जिसको चाइल्ड रूट कहा जाता है, तब भी उनको 10 इयर्स का रूट मिल जाता है, जिसको 2.5 साल का वीज़ा कहा जाता है। सो अगर आपको 10 इयर्स रूट का वीज़ा मिला हुआ है, चाहे वो किसी भी बेस के ऊपर मिला हुआ है, वो चाहे आपको स्पाउस वाइफ की बेस पे मिला है, या आपको आपके बच्चों की बेस पे मिला है, चाइल्ड रूट जो जिसको कहते हैं, सम टाइम कॉन्टैक्ट ऑर्डर लेने के बाद वो मिलता है, सम टाइम आपको वो वैसे जो है वो वीज़ा किसी और वजह से मिल जाता है।
ये वीज़ा जो है 10 इयर्स रूट किसी भी बेस पे मिला हो। सो मैं बार बार ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि बहुत से लोग जो हैं इस पॉइंट के ऊपर कंफ्यूज ना हों कि जी कि मेरा तो रूट जो है वो मेरा वाइफ जब मैंने आया यूके में तो मेरा 5 इयर्स रूट था, लेकिन मैं उसको मुकम्मल नहीं कर सका किसी वजह से, जॉब की वजह से, 18,600 की वजह से, या वो किसी और वजह से। बाज़ इन थोड़ियाँ बीवियाँ जड़ियाँ होंदियां ने वो भी नहीं चाह रही होंदियां कि 5 साल का वीज़ा मिले। सो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो उसकी वजह से भी रिफ्यूज़ल तो नहीं कह सकते, लेकिन वो 10 इयर्स रूट पे आपको डाल देते हैं। सो 10 इयर्स रूट का एक तो ये आ गया कि वो क्या 10 इयर्स रूट को हम 5 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन लेट मी गो बैक टू 10 इयर्स रूट के क्या ये जो 10 इयर्स रूट है इस पे अगर किसी ने असाइलम किया होता है या किसी ने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फ़ाइल की हो तो क्या वो बैक होम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए ये बड़ा एक टेक्निकल सा सवाल होता है। इसको अगर ये कहना कि जी हाँ जी आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं बाय लॉ, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है सारा। सो वो बीइंग अ वकील जो है वो सम टाइम इस तरह की इनकरेज करना जो है वो नहीं हमें करना चाहिए और इश्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने चाहे असाइलम किया या जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशंस फ़ाइल की, उनको जिनको भी 10 इयर्स रूट का वीज़ा मिला है वो इमीडिएट आफ्टर जिस दिन उनको बल्कि वीज़ा BRP कार्ड आता है, मेरे एक्सपीरियंस में तो यही आया है, बहुत से लोग जो हैं वो फौरी तौर पे जो है वो टिकट कटवाते हैं और जहाँ से वो बैक होम से आए होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, कई लोग 8-8 साल से वेट कर रहे होते हैं, कई लोग 5 साल से 10 साल से कई लोग वेट कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली वो सबसे पहले उनकी कोशिश यही होती है कि ना कि ये कि हम कोई शेंगेन वीज़ा लगवा के कोई यूरोप घूम के आएँ या कोई अमेरिका या कनाडा जाए, नहीं। वो सबसे पहले चाहे कोई सोमालिया से आया है या चाहे कोई बांग्लादेश से आया है या इंडिया से आया है या पाकिस्तान, जहाँ से भी कोई आया होता है, चाहे वो पीछे बिल्कुल बंद गली तो आया है, पिंड चो आया है, वो सबसे पहले उसकी कोशिश यही होती है कि वो जन्नत के बाद अगर स्वर्ग के बाद अगर सबसे कोई अहम जगह है तो वो उसका होम स्वीट होम जो उसका घर ही होता है। सो इसलिए वो सबसे पहले जो है वो लोग वीज़ा मिलने के बाद अपने बैक होम में ही चक्कर लगाते हैं। सो प्रैक्टिकली तो इसमें कभी इश्यूज़ नहीं आए, लोग जाते हैं बैक होम ट्रैवल करते हैं और जब ऑब्वियसली जब वो वापस आते हैं सम टाइम जो है हर किसी से नहीं लेकिन रैंडमली सम टाइम जो एयरपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं कि जी आप कहाँ से आ रहे हैं, फिर लोग बताते हैं कि जी हम बैक होम फैमिली मिलने गए थे। सो ऑब्वियसली कभी कोई इश्यूज़ ऐसा हुए नहीं कि वो इनको कोई डिटेन करें या कुछ और हो ऐसा। चलिए एक तो ये आ गया कि बाय लीगली आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स और ये बाकी क्या चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, सेकंड ये है कि क्या आपको अगर 10 इयर्स रूट मिला है, अगर आपको 10 इयर्स का रूट जो है वो स्पाउस बेस पे मिला है, आपकी मिसिस की बेस पे मिला है या आपके हस्बैंड के बेस पे मिला है, तो देन द ऑप्शन इज़ कि अगर वो आपका 10 इयर्स का रूट है तो क्या आप उसको 5 इयर्स रूट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। द आंसर इज़ येस, लेकिन उसमें ये है कि आप की इनकम जो है वो 18,600 होनी चाहिए, 6 मंथ की पे स्लिप्स होनी चाहिए, 6 मंथ्स की बैंक स्लिप होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब पॉजिटिव होंगी तो देन जो है वो आप एप्लीकेशन एक फ़ाइल करेंगे कि जी कि यहाँ आप सेकंड एक्सटेंशन जब आप फर्स्ट 2.5 साल का वीज़ा गुजारने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो तब भी यहाँ अगर आप 2.5 साल नहीं भी गुजारना चाहते तो आपका 6 महीने का जिस वक्त कंप्लीट वो हो गई हैं चीज़ें, ये चीज़ें अगर आपकी पहले से कंप्लीट हैं तो तब भी आप इमीडिएट आफ्टर जो है वो करेंगे तो वो 10 इयर्स रूट जो है वो 2.5 साल पे आ जाए, इस पर 5 साल पे आ जाएगा। अच्छा, लेट से अगर आपका रूट वो ऐसा है कि आपने पहले 2.5 साल गुजार लिए, अब 2.5 साल 2.5 ईयर के बाद अब आप कहते हैं जी मैं 5 साल रूट पे आ जाऊँ, तो जब आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालेंगे तब आप उसमें सारी चीज़ें आप मेंशन कीजिए कि जी कि मैं 5 ईयर रूट की एप्लीकेशन कर रहा हूँ। सेकंड ये है कि हमारे ये सर्कमस्टांसिस हैं, हमारी इनकम थ्रेशोल्ड ऐसे है, सारी चीज़ों की जब आप उनको एक्सप्लेनेशन देंगे तो देन जो है वो आपको 5 ईयर रूट पे जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका रिमेनिंग जो है, इसका मतलब है आप 2.5 ईयर को सेव करेंगे, टेक्निकली आपका 7.5 ईयर आपका का लगेगा टोटल जो है। लेकिन अगर आपका लेट से अगर आज आपको वीज़ा मिला है, आपने 6 मंथ के बाद आपने पे स्लिप्स आपकी अपनी
ही आपने काम इतना कर लिया है कि 6 महीने की आपका थ्रेश होल्ड 18,600 बन रहा है, तो आप 6.5-7 महीने के बाद एप्लीकेशन फ़ाइल कीजिए कि मैं इसको कन्वर्ट करके ये करना चाह रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। अल्टीमेट तमाम केसेस का फ़ैसला जो है वो होम ऑफिस ने करना होता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझसे मिलना चाहें तो आप जो बारी लॉ एसोसिएट, हम लोग ब्रैडफर्ड में होते हैं। ऑब्वियसली आजकल रिमोट का ज़माना है। मैं देखिए रेस्टोरेंट में बैठा हुआ अभी मैं आपके जो है सवालों के जवाब दे रहा होता हूँ। इसी तरह अगर आप लीगल एडवाइस बुक करेंगे तो वो मैं तब भी उठ के यहाँ पे किसी भी साइड पे बैठ के या इवन के यहीं पे बैठे हुए भी मैं मैं लीगल एडवाइस दे रहा होता हूँ। वो लीगल एडवाइस लोग कहते हैं जी ऑफिस में मिलना है, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। वो कहते हैं जी अगर आप ऑफिस में नहीं हैं तो लीगल एडवाइस आप फ़ोन पे कैसे देंगे। फ़ोन पे मैं ऐसे ही दूंगा क्योंकि आजकल तो बिज़नेस जो है वो कहीं पर भी होता है। कई लोग तो टॉयलेट से बैठे भी बिज़नेस कर रहे होते हैं। इसलिए बिज़नेस जो है उस पर पाबंदी नहीं है जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।